ये चित्रकूट में इंटर हो गए और ये अपना चित्रकूट है पूरा। चित्रकूट पार करने के बाद एमपी में रास्ता देखो दोस्तों, सिंगल है एकदम। यहाँ गैस भरवा रहे भाई, और गैस बहुत महंगी है यहाँ पे। 101 रुपये 90 पैसे गैस है यहाँ। ड्राइवर भाइयों को राम राम नमस्कार। और फिर से एक नए सफ़र पे हम निकल चुके हैं। अभी अपन द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं और मानेसर से अपनी लोडिंग है और आज जाएंगे हम रीवा, एमपी में पड़ता है जो। तो तकरीबन सुबह के 6:30-7 बजने वाले हैं और अभी दिल्ली से बाहर हो रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस पूरा देखो कितना बढ़िया बनाया हुआ है, एकदम चौड़ा, पूरा रोड ही रोड है, छोटा छोटा हाईवे एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, इसका कोई जवाब नहीं। और यहाँ से तकरीबन मानेसर सीधा ही जाना है, कोई टोल नहीं पड़ेगा इस पर, कोई कुछ नहीं पड़ेगा। तो ये देखो कितना खूबसूरत बना है, काफ़ी चौड़ा बनाया है, पहले नहीं था। अभी तकरीबन 1 साल के अंदर ये चालू हुआ है, काम तो काफ़ी सालों से चल रहा था इस पर। यहाँ पे सोसाइटी वगैरह भी है और आज मौसम लग रहा है कि भयंकर बारिश वाला होने वाला है, पूरा धुंध छाया हुआ है। तो भाई साहब गाड़ी लोड करके निकल गए मानेसर से और केएमपी पकड़ लिया अपने। तकरीबन दोपहर के 2:45 होने वाले हैं। बताओ, सुबह 7:30 बजे से गाड़ी लोड करवा के दोपहर हो गई। घर सामान इतना और ऊपर से कोई पैकिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं। भाई गाड़ी बुला ली, मूड ख़राब हो गया, पूरे सारे कपड़े गंदे हो गए। लोडिंग करवानी पड़ी खुद से ही, वरना उनसे तो लगाना नहीं आ पा रहा था वो। मैंने खुद से ही लोडिंग करवाई, तब जाके सामान आया, वरना सामान भी नहीं आता इसके अंदर। तो अपना केएमपी हाईवे पे दौड़ रही है गाड़ी फर्स्ट क्लास। अभी मौसम है, धूप निकल नहीं रही, हवा भी ठंडी है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो थकावट तो लेकिन हो गई बहुत लोडिंग वोडिंग करने में। अब चलाते चलाते थोड़ा शरीर को रेस्ट मिल जाएगा, बाकी आगे नहाएंगे धोएंगे तो थोड़ा और रेस्ट मिल जाएगा। तो फिलहाल तो भाई ये बाईपास है पीछे जो धौलपुर वाला और मुरैना के लिए कटता है एमपी वाला, और हम अपना सीधा निकल रहे हैं अपना आगरा होते हुए कानपुर निकलेंगे। और सफ़र में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अपना। तो देखो भाई ताजमहल दिखाई दे रहा होगा, वो कोने पे छोटा छोटा था उस तरह, वो तो आगरा सिटी और पीछे ताजमहल था, काफ़ी दूर था यहाँ से। अगर उस रोड से जाते तो ताजमहल के बिल्कुल बगल से निकलते हम, लेकिन वहाँ पर क्या है, भीड़ भाड़ है और मेट्रो का काम चल रहा है अंदर, तो इसलिए वहाँ पे गाड़ी जाने नहीं देते लोडिंग वाली। तो अपना क्या है कि अब यहाँ से निकल जाएंगे हम सीधा फ़रुखाबाद के लिए, फ़रुखाबाद से सिकुआबाद, सिकुआबाद से इटावा, फिर अपना कानपुर। दोस्तों अंधेरा हो गया और व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है इस टाइम पे। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो ही चुका है मतलब लगभग। और हम इटावा की साइड में जा रहे हैं सिकुआबाद पार करते हुए। तो आज अपना प्लान है कि इटावा में रुकेंगे, अपना घर है वहाँ पर। तो सुबह वहाँ से निकल जाएंगे 5 बजे 6 बजे, तो शाम होते होते गाड़ी लगेगी अपनी रीवा। तो अपना इटावा में रुकेंगे, अपना वहीं नहाएंगे धोएंगे, कपड़े वपड़े धोएंगे, सारा काम वहीं, अपना घर है क्योंकि वहाँ पर। तो दोस्तों अंधेरा हो चुका है और तकरीबन 300 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं अपन, दिल्ली से निकले जब से। और अपना प्लान है आज इटावा, अपना घर है वहाँ पर, वहाँ रुक जाएंगे रात में, फिर वहाँ से मॉर्निंग में सुबह निकल जाएंगे तकरीबन 5-6 बजे। और 7-8 घंटे का सफ़र रह जाएगा, 10 घंटे का। अगर 6 बजे भी निकलेंगे तो शाम को 4 बजे तक 5 बजे तक अपना पहुंच जाएंगे आराम से। तो इससे ये हो जाएगा कि अपना घर पे रुकने से नहाना धोना, कपड़े वपड़े धोना भी हो जाएगा, सारा काम भी हो जाएगा और टेंशन भी नहीं रहेगी, घर के बाहर गाड़ी खड़ी रहेगी। तो अभी इटावा यहाँ से तकरीबन रह गया है 60-65 किलोमीटर, तो 1 घंटे के आसपास दिखा रहा हमारे को।
तो इटावा रुकेंगे, उसके बाद अपन सीधा निकल जाएंगे कल सुबह रीवा के लिए। तो मौसम बहुत बढ़िया है और सफ़र में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई, किसी भी तरह की, कोई पुलिस वगैरह की या कोई सेल टैक्स वाले की या आरटीओ की। तो ये है यूपी, यहाँ पे बेवजह आपको परेशान नहीं किया जाता। और जैसा कि एमपी में जगह जगह नाका बना के खड़े रहते हैं और जबरन जो एंट्री ली जाती है वहाँ पर, अगर आपकी गाड़ी अंडर लोड है तब भी एंट्री ली जाती है। आरटीओ नहीं है तो उसके चेले खड़े रहते हैं, चेले भी एंट्री लेते हैं। तो भाई पूरे एमपी में इस टाइम चोर बाजारी चल रही है जिसको कोई देखने वाला नहीं है। तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि कम से कम इस चीज़ को देखिए। हम भी गरीब आदमी हैं, कोई अमीर आदमी नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं रोड पे। सरकारी नौकरी होने के बाद भी लोगों को पैसा चाहिए, अंधाधुंध चाहिए। सरकार दोनों एक ही पार्टी की है, दोनों केंद्र में सरकार है, फिर भी एक सरकार इतनी डिफरेंट कैसे हो सकती है, जो कि हमारे योगी महाराज जी हैं, और मतलब एमपी की सरकार में इतना फ़र्क क्यों है। कोई बॉर्डर नहीं है यूपी में, कहीं भी कोई बॉर्डर नहीं है, कोई एंट्री नहीं, कोई खर्चा नहीं है। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो इसको शेयर करें और आगे तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो अब यहाँ से थोड़ी दूर में अपना इटावा घर पहुँच जाएंगे, वहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर बाकी सुबह। यहाँ गैस भरवा रहे भाई, और गैस बहुत महंगी है यहाँ पे। 101 रुपये 90 पैसे गैस है यहाँ। राम राम भाई सारे ड्राइवर भाइयों को। और सफ़र में दूसरा दिन, और रात को हम अपने घर पर रुक गए थे इटावा में, और सुबह तकरीबन 5 बजे निकल गए थे, अभी 6 बजने जा रहे हैं। तो सफ़र फिर से कंटिन्यू हो गया हमारा, और आगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आने वाला है तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे और वहाँ से सीधा चित्रकूट जाके नीचे उतरेंगे। तो अभी फ़िलहाल इटावा से निकले हुए कम से कम आधा पौना घंटा हो गया मेरे को। गैस वगैरह भरा रहा तो मैं, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, बैंक वगैरह का एरर आ रहा था तो पेमेंट नहीं हो पा रही थी। तो एक जगह बंदा गैस वाला क्या फ्रॉड करने के चक्कर में था, मतलब मेरी गाड़ी में नोजल लगा दिया, उसके बाद बंदे ने प्रेशर चालू नहीं किया, फिर कह रहा है कि लाइट चली गई। मैं ठीक है लाइट चली गई तो भाई हटा ले। कह रहा थोड़ी गैस चली गई इसमें। मैं कितनी चली गई? कह रहा 250 रुपये की। मैं कहा मैं पागल हूँ या तू पागल है? मैं कहा अभी गाड़ी के अंदर एक प्रेशर की सुई हिली नहीं, कोई साउंड नहीं आया तो तेरी गैस चली गई गाड़ी के अंदर? हाँ, मैं कहा भाई कमा के खा लो, ईमानदारी का, चोरी चकारी मत करो, ठीक है। बिल्कुल भी प्रेशर गाड़ी में आवाज़ आती है जब गैस जाती है। भाई 200-250 रुपये की गैस जाएगी तो आवाज़ नहीं आएगी गाड़ी के अंदर। बंदा बोल रहा है, कह रहा कुछ गैस चली गई इसमें। मैं कहा भाई कौन सी गैस चली गई इसके अंदर? मैं सो रहा हूँ या तू सो रहा है? यहाँ नींद में तू है कि मैं हूँ? सो के उठ के आया। बताओ, ऐसा ऐसा काम कर रहे लोग कि 200-250 रुपये बिना कुछ करे कमाने की सोच रहा है। सुबह सुबह का मौसम कितना सुहाना और ग्रीन ग्रीन चारों तरफ। कल रात को हल्की फुल्की बारिश हुई थी। तो ये सामने जो हाईवे दिख रहा है ये बुंदेलखंड हाईवे है। अब इसके ऊपर अपन चढ़ जाएंगे और फिर सीधा चित्रकूट जाके उतरेंगे। ये चित्रकूट के लिए जा रहा है। अभी आगे देखो बोर्ड लगा हुआ है, ये देखो वो ट्रेलर जा रहा है ऊपर, और ये देखो चित्रकूट के लिए बोर्ड लगा हुआ है, ये देखो। अब इसके ऊपर घूम के चढ़ जाएंगे हम। तो ये यहाँ से कट दिखा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। तो ये गाड़ी अपनी अब यहाँ से ऊपर हो जाएगी। सामने टोल आ गया। ये सामने जो है टोल है,
और यहाँ से आपकी एंट्री हो जाएगी और जहाँ जब आप नीचे उतरोगे वहाँ आपका टोल कट जाएगा। तो ये इटावा और उरई के बीच में पड़ता है टोल। अब यहाँ पे आप चढ़ जाओगे तो फिर इसके बाद आपकी एंट्री हो जाएगी यहाँ से। तो चित्रकूट के लिए अपने को लेफ़्ट मुड़ना है, ऊपर देख लो, और राइट में सीधा दिखा रहा है आगरा और दिल्ली के लिए, तो अपने को चित्रकूट के लिए लेफ़्ट चलना है। चित्रकूट प्रयागराज के लिए लेफ़्ट। ये देख लो भाई, यमुना नदी देखो कितनी विशाल है यहाँ। वो देखो इधर से देखो यमुना नदी, नाव चल रही है, बंदे पार कर रहे हैं बीच में, कितनी विशाल है, जो कि दिल्ली में बिल्कुल। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का ये आखिरी टोल है जो सामने आ रहा है। इसके बाद हम चित्रकूट पे उतर जाएंगे और सामने पहाड़ी जो दिखाई दे रही है ना साइडों में, ये तो अपना ये सारा एमपी है, सतना वगैरह। तो अब इसके बाद ये लास्ट टोल है, अब देखते हैं कितने का टोल कटता है यहाँ पे। उसके बाद हम उतर जाएंगे, फिर अपना चित्रकूट में नाश्ता पानी करके फिर आगे के लिए सफ़र चालू करेंगे। अपना लास्ट टोल आया। ये सारे में देखो, इधर साइड में जितनी पहाड़ी है ये एमपी में चालू हो जाएगी पहाड़ी, और अपना उत्तर प्रदेश अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये सामने भी पहाड़ी दिखाई दे रही है। बस आगे उतरने के बाद अपना चित्रकूट के लिए, बाकी दूर। तो ये चित्रकूट में एंटर हो गए और ये अपना चित्रकूट है पूरा। चित्रकूट पार करने के बाद एमपी में रास्ता देखो दोस्तों, सिंगल है एकदम, बिल्कुल जंगल ही जंगल है। ये जो लोग जा रहे हैं आगे चित्रकूट साइड में जा रहे हैं, लोकल हैं, और बाकी पूरा रास्ता एकदम जंगल है, सुनसान। रात में आने लायक का नहीं है ये रास्ता। किसी से मैंने पूछा था, कह रहे दिन में सही है, रात में आने लायक नहीं है रास्ता सही। कभी चढ़ाई आ रही है, कभी खाई आ रही है, गाड़ी ऐसी चल रही है। कम से कम 10-12 मिनट हो गए, 10-15 मिनट। कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, चारों तरफ घाटी घाटी और ग्रीन वैली है बिल्कुल। छोटे छोटे गांव जगह जगह, देखो छोटे छोटे गांव हैं जगह जगह, और पूरा ग्रीन वैली। दूर दूर तक ग्रीन ही ग्रीन नज़र आ रहा भाई, और बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम, पूरा ग्रीन ही ग्रीन दिखाई दे रहा भाई, दूर दूर तक जंगल ही जंगल। 80 किलोमीटर के आसपास और रह गई लोकेशन अपनी, 1-1.5 घंटे का सफ़र है बस। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, पूरा ग्रीन वैली है। चित्रकूट पार करने के बाद ही हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, उसके बाद से मतलब सिंगल रोड है,
लेकिन इतना बेकार नहीं है, गाड़ियाँ चल रही हैं धड़ाधड़, क्योंकि आगे जो चित्रकूट में जो भगवान श्री राम के मंदिर बने हुए हैं और माता जानकी के लिए, तो सभी लोग यहाँ पे दर्शन वगैरह करने आते हैं। तो बसें भर भर के और गाड़ियाँ भर भर के आ ही रही हैं, कोई भी रोड में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बस कुछ रास्ते पे काम चल रहा है जो कि मंदिर के आसपास है। मंदिर के आसपास जो है कि पक्की मतलब लेंटर वाली सड़क बिछा रहे हैं उसको, जगह जगह थोड़ी सी खुदाई हो रखी है, बाकी रोड एकदम फर्स्ट क्लास है, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ही देर में लोकेशन पे पहुँच। और ये देखो भाई, ये कंपनी से कंपनी सामान किस तरीके से आता जाता है वहाँ से। ये देखो, ये इस तार चेन सिस्टम से सामान कंपनी से वहाँ से आता है इसके अंदर भर भर के, और वो सामने प्लांट है वहाँ चला जाता है। और एक ये जा रहा है, इसके अंदर ये इनकी वो ट्रॉली जाती है, पटरी बिछी हुई है, उस सामने प्लांट के अंदर जाती है। तो दोनों प्लांट एक ही है भाई, कंक्रीट स्पेशल। कितना सुंदर लग रहा गांव, ग्रीन ग्रीन घास और सामने की तरफ छोटे छोटे घर गांव, और उधर पीछे की तरफ पहाड़ी है। बहुत सुंदर लग रहा है भाई। बस कुछ देर में रीवा पहुंचने वाले हैं और आसमान एकदम साफ है, बिल्कुल नीला नीला दिखाई दे रहा है, नो पोल्यूशन। कुछ देर के अंदर रीवा पहुंच जाएंगे, 20 से 22 किलोमीटर दिखाई दे रहा। देख लो भाई पहाड़ कैसे चमक रहे नीचे। प्रयागराज से 30-40 किलोमीटर और ढलान से कैसे नीचे जा रहे हैं हम। देखो यार, हर चीज में ध्यान